मेरे टॉपर्स, क्लास 11 बीएसटी के टॉपर्स, आ गए हम चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 आपको सिखाएगा प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, तो फिर अगर मैं बात करूं टाटा, रिलायंस, ये हैं प्राइवेट एंटरप्राइज। व्हाई? बिकॉज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अगर मैं बात करूं रेलवे की, तो ये है पब्लिक एंटरप्राइज। व्हाई? बिकॉज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन गवर्नमेंट हैंड्स। एंड ग्लोबल एंटरप्राइज की बात करें तो ये हो गए एमएनसीज, मल्टी नेशन कॉर्पोरेशंस। जब कोई व्यापार दो या दो से अधिक देशों में होता है उसे आप ग्लोबल एंटरप्राइजेस कहते हो। तो ये चैप्टर है बहुत आसान, बहुत इजी, आपकी सराउंडिंग्स में है, आप इसे इजीली समझ पाओगे। इसे हम 2 पार्ट्स में करेंगे। आज हम 50% करेंगे और कल की क्लास में हम अदर 50% ऑफ पार्ट करेंगे चैप्टर का, और एक पार्ट का लिंक दूसरे में हम दे देंगे आपको। अगर नोट्स चाहिए हो तो प्लीज कमेंट में लिख देना, नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कॉन्सेप्ट, दीज आर की कंटेंट्स रोड मैप की आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। फिर हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, कितनी फॉर्म्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनी, ग्लोबल एंटरप्राइज। ठीक है बेटा, मीनिंग एंड फीचर्स। चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाता है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, जैसा कि मैंने अभी बताया, इसको हम याद रखते हैं ओएमसी से, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल। when a business is owned, managed and controlled by private individuals, this is called private sector। ये प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। मेजर मोटिव क्या होता है बेटे? प्रॉफिट मोटिव होता है। पब्लिक सेक्टर, when OMC by government, OMC, owned, managed and control, जब सरकार का कंट्रोल होता है, यहाँ मेजर मोटिव होता है सर्विस मोटिव। तो ये सर्विस मोटिव से काम करते हैं, लो प्रॉफिट रखते हुए। ट्रिक क्या है याद रखने की बेटा? प्राइवेट प्रॉफिट और पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक मतलब पब्लिक वेलफेयर, जनता का भला करना। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, DSG, these are key letters which help you to, कि अपने दिमाग से खोद के कैसे निकाले, याद तो करा था, मैम ने तो पढ़ाया था। ये लेटर्स उस कुएं से पानी निकालने में मदद करेंगे कि आपने जो सबकॉन्शियस माइंड में टॉपिक्स है उससे बाहर लाने में लेटर विल हेल्प यू। DSG, डी क्या है बेटा? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। डी क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। एस क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। और जी क्या है? गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट वर्क इन 3 फॉर्म, 3 फॉर्म में काम करती है सरकार। पहला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये बेटा पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री होता है, फुल्ली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट ने पूरे तरीके से इसे कंट्रोल कर रखा है। मिनिस्ट्री का एक पार्ट होता है, इसके जो एम्प्लॉइज है ना बेटा, इन्हें हम गवर्नमेंट सर्वेंट ही कहते हैं। रेलवेज इसका एग्जाम्पल है, इन्हें गवर्नमेंट सर्वेंट ही कहते हैं, सरकार की तरफ से इन्हें सैलरी मिलती है, और इसका एग्जाम्पल है रेलवेज। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग सरकार के अंडर है ये। और इसका एग्जांपल है एलआईसी, इसका इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस है। क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस है, और फाइनेंशियली ऑटोनॉमी, अपना फाइनेंस ये डील कर सकती है। दैट एग्जांपल इज एलआईसी। गवर्नमेंट कंपनी, कंपनी विद 51% और मोर शेयर्स विद गवर्नमेंट। किसी भी कंपनी का 51% या उससे ज्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट के पास हो तो वो कंपनी हो जाती है गवर्नमेंट कंपनी, सरकार के अंडर रजिस्टर्ड हो जाती है कंपनी एक्ट में। एग्जाम्पल है BHEL एंड ONGC। फिर है बेटा DSG की याद करने की ट्रिक थी, फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की फीचर्स क्या है। क्या फीचर्स है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? आपने एग्जांपल तो पढ़ लिया रेलवे। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऑपरेट लाइक अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फंडेड बाय द एनुअल बजट। अब सरकार अगर होल्ड कर रही है तो चलाने का पैसा भी तो सरकार ही देगी। सरकार पैसा कब देती है? एनुअल बजट की ड्यूरेशन में देती है। ऑल रेवेन्यू गोज टू ट्रेजरी, सारा का सारा रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम, तो सारा का सारा रेवेन्यू ट्रेजर में जाता है, सरकार के खजाने में जाता है। एम्प्लॉइज फॉलो गवर्नमेंट रूल्स, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर काम करे तो सारे गवर्नमेंट रूल फॉलो करेंगे। एंड ऑल डिसीजन रिक्वायर मिनिस्ट्री अप्रूवल, जितने भी डिसीजन है सभी को मिनिस्ट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। तो इससे थोड़ा डिले इन डिसीजन मेकिंग हो जाता है, क्योंकि हमें अप्रूवल लेना होता है मिनिस्टर से।
दिस एंश्योर अकाउंटेबिलिटी बट causes स्लो डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी तो है मिनिस्टर्स की, बट स्लो डिसीजन हो जाता है और फ्लो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर हमने कोई डिसीजन पास करा लिया तो उसमें फिर बदल नहीं हो सकता। फिर आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर बिफोर एंड आफ्टर 1991। 1991 क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? क्योंकि यहाँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ था। एल इज लिबरलाइजेशन, पी इज प्राइवेटाइजेशन एंड जी इज ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी के बाद 1991 के बाद और पहले दोनों में पब्लिक सेक्टर का रोल बता रहे हैं। बिफोर 1991 पब्लिक सेक्टर हेल्प बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक सेक्टर रोड बनाता था, रेलवे ट्रैक बनाता था, रीजनल बैलेंस प्रमोट करता था, जैसे कि सिर्फ मुंबई में ही डेवलपमेंट ना हो, बिहार में भी हो जाए, झारखंड में भी हो जाए, केरला में भी हो जाए, तो वो रीजनल डेवलपमेंट है, उसमें बैलेंस बनाता था। हैवी इंडस्ट्री स्टेबल करने में हेल्प करता था। लेकिन मोनोपोलीज थी, जैसे मोबाइल सिर्फ एमटीएनएल, मोबाइल तो होते ही नहीं थे, लैंडलाइन सिर्फ एमटीएनएल के थे, तो मोनोपोली थी। मोनोपोली मतलब सिंगल ओनर। एंड रिड्यूसिंग इंपोर्ट थ्रू इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, और कोशिश की जाती थी कि हम बाहर से इंपोर्ट ना करें, अपने ही कंट्री में बना लें जो भी हमें चाहिए, दैट इज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। आफ्टर 1991, 1991 के बाद क्या हुआ? सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन हटा दी, लिबरलाइजेशन, एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ। एल रेस्ट्रिक्शन हटा दी। पहले 17 तरह के व्यापार में, धंधों में, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, काम में आपको सरकार से प्रॉपर अप्रूवल लेना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 3 में लेना है, तो वो 17 से 3 कर दिया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टार्टेड डिसइन्वेस्टमेंट हैंडल्ड सिक यूनिट्स थ्रू बीआईएफआर। सिक सिक मतलब क्या? उनको बुखार हो गया, क्या उनको सर दर्द हो गया? यूनिट्स बिजनेस को नहीं बेटा, सिक यूनिट्स का मतलब है कि वो बिजनेस, वो ऑर्गेनाइजेशन सब इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हैं जितने की वो कैपेबल है, जितना की वो कर सकती हैं। तो इंट्रोड्यूस्ड एमओयू सिस्टम टू इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी। अब आप सोच रहे हो कि पीएसयू भी बोल दिया मैम ने, बीआईएफआर भी बोल दिया, एमओयू भी बोल दिया, इनकी फुल फॉर्म क्या है, इनका मतलब क्या है? तो पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बीआईएफआर बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, देन एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, ग्लोबल एंटरप्राइज एंड ज्वाइंट सेक्टर, इसे आप एमएनसीज भी कहते हो। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।